हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो टी ट्रिपल एस बी एम टी एस के आप लोगों के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों का लास्ट में शेड्यूल है 25 जुलाई में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 25 जुलाई तक के एडमिट कार्ड ये लोग नहीं दे सकते। दे सकते हैं, पिछले कई सालों से देते भी आए हैं, लेकिन हर बार ये चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी जून में इन्होंने खाली, मतलब जब आप लोगों के एडमिट कार्ड आए थे तो खाली जून मंथ के आए थे। और जबकि आपका एग्जामिनेशन जो कैलेंडर था वो 3-4 महीने का आप लोगों को एक साथ आया था। पीआरटी के टाइम पे इन्होंने एमटीएस तक के एडमिट कार्ड दे दी थी, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दी है। खैर चलो, कोई बात नहीं, एग्जाम ले रहे हैं तो एडमिट कार्ड भी दे ही देंगे। लेकिन हम आप लोगों के, मेरे पास सवाल आ रहे थे कि भाई टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो उसी के बारे में वीडियो है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। बाकी एमटीएस, ये जो अभी आप लोगों का 812/24 2024 वाली जो भर्ती, जिसका मई के अंदर एग्ज़ाम आप लोगों को कंडक्ट कराया गया था लास्ट, तो उसकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली हुई है, गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं चैनल पर, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देखो, अब इस तरीके से एकदम से आप लोगों को टारगेट स्कोर बताना थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को भी अजीब सा लगेगा कि पेपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन देखो, अगर एक मन में ना एक, मतलब आप लोगों को थ्रेशोल्ड जो है लेके चलना होता है ना। अब मान लीजिए कि अगर कोई बैंक की कोई तैयारी कर रहा है और आप मेरे से पूछोगे भाई बैंक का सेफ स्कोर कितना होगा, तो बैंक में नहीं जाती। 80-85% कट ऑफ कहाँ जाती है बैंकिंग में? एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी। तो 80-85 नंबर बैंकिंग में कट ऑफ कहाँ जाती है ना। तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब का आप लोगों का पेपर आएगा। तो उसी के बेसिस पर ये सारी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के 40 मार्क्स के सेक्शन आएंगे। एक तो रीजनिंग का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल अवेयरनेस का। तो 40 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे पर सेक्शंस। मतलब 5 सेक्शन रहेंगे, 40-40 क्वेश्चंस के रहेंगे। 20-20 सेक्शन के आप लोगों, 20-20 क्वेश्चन के आप लोगों के सब सेक्शन कह लीजिए, एक तरीके से वो डिवाइड रहेंगे। सेक्शनल टाइमिंग इसके अंदर नहीं होती, लेकिन सेक्शनल इसके अंदर मॉक टाइप या ग्रुप आप लोग कह लीजिए, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग फिर बाद में इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप लोगों ने एक बार यदि सबमिट कर दिया। बाकी आप लोगों की 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा, है ना। 33% होती तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लेके चलिएगा कि 0.25 है, लेकिन इतना डरना ही मत, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करना पहले आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो आप लोगों की टोटल 714 वैकेंसीज हैं। और देखा जाए तो इसमें कंपटीशन कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप कम हुए थे एज कम्पेयर टू 812/24। ठीक है। अब मैं अटेंडेंस की बात करूं तो अटेंडेंस मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी कि एमटीएस का पेपर आप लोग देखेंगे तो अटेंडेंस मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। जो ट्विटर प्लस पे ऑफिशियली जो बताई हैं चीज़ें, उन्हीं को कंपाइल करके मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पे। तो उसी के आसपास आप लोगों को यहाँ पर भी वीडियो देखने को मिलेगी अटेंडेंस। वही आप लोग मान के चलिए कि लगभग 20%, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 20% के आसपास आप लोगों की अटेंडेंस रहेगी। क्योंकि डी ट्रिपल एस पी में क्या होता है ना कि जो छोटी पोस्ट होती हैं उनकी जो अटेंडेंस होती है वो कम हो देखने को मिलती है। वहीं पीआरटी की बात करें तो 50% तक आप लोगों की अटेंडेंस पहुंची है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो 20% आप लोग मान के चलिएगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो आप लोगों के पास मतलब ये आप लोग मान के मत चलिए कि इतने नंबर, ये 158 नंबर वाला डेंजरस जोन है। ठीक है, ये बस मैंने स्लाइड बनवाई थी तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत करती है। देखो, 4 तरह के बच्चे मैंने लिए हैं। एक तो वो है कि 195 अटेम्प्ट करके आने, लेकिन एक्यूरेसी 85% है। एक वो है जो थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, 170 अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी ठीक ठाक है, 95% है। एक है 185 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 92% अटेंडेंस है। एक कुछ एलाइट वर्क होता है, ये मोस्टली बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक अगर किसी के मार्क्स पहुँच रहे हैं ना, तो उसमें ज़्यादा जो रोल होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है ना। मेहनत से आते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत से नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पर होता है। क्योंकि 200 में से 190 क्वेश्चन किसी बच्चे के 94% से सही हो ना, वो अपने आप एक थोड़ा सा मेरेकल वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बताऊं तो आप लोग ये मान के चलिए कि लगभग 165 के प्लस आप लोग टारगेट अपना लेके चलिएगा।
अब किस तरीके से आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं, तो देखो रीजनिंग में इजीली आप लोग जिस तरह का DSSC पूछती है 38 से 39 आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप लोगों पे 36 के आसपास आप लोग मान के चल सकते हैं। वहीं मैं मैथ्स की बात करूं तो 40 में से 36-38 सवाल आप लोग करके आइएगा। इनमें गैस मत करना, है ना। गैस आप लोगों को किस में करना है, एक इन 3 सेक्शन में आप लोग गैस कर सकते हैं। इन दोनों में गैस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। गैस कर लीजिए लेकिन ऐसा खुला तुक्का नहीं बजाना है ना, इन इन 2 सेक्शंस में। इसमें आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ा सा उस तरीके से गैस कर सकते हैं, है ना। वो तुक्काबाजी इसमें ज़्यादा मत करिएगा। हिंदी की बात करें तो 40 में से 40 भी बना के आ सकते हैं आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करके, क्योंकि हिंदी इतनी टफ इसमें आती नहीं है। तो इसमें 37+ आप लोग मान के चलिएगा कि इतने नंबर तो मेरे को स्कोर करने ही होने चाहिए, नेगेटिव के बाद है। ये तो आप लोगों की अटेम्प्ट है और ये आप लोगों के नेट स्कोर है। वहीं जीके की बात करें तो 40 में से 28 से 30 सवाल आप लोग करके आइएगा, है ना। इतना तो अटैम्प्ट अपना करिएगा ही, और लगभग 27 नंबर आप लोग अपने एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि भाई इधर तो मैं ले आऊँगा। देखो मुझे नहीं पता कि जीके DSSS कैसी पूछेगी, है ना, लेकिन एक अंदाज़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना आप लोगों को थ्रेशोल्ड लेके चलना है, लगभग 80-85% तो पेपर आप लोगों के मतलब नंबर इतने आए, इतना आप लोगों को अटैम्प्ट करना ही होगा, है ना। क्योंकि इस MTS वाले पेपर में आप लोगों का PRT वाला बच्चा ही बैठेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट अगर आएगा ही नहीं, मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है जुलाई एंड तक में भी आ जाए, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो वो भी बैठ जाएगा उस पेपर में अगर उसकी एज होगी। और SSC MTS वाले बैठ जाएंगे, मतलब इसमें भसड़ मचेगी बढ़िया वाली, है ना। और ये जो अभी आप लोगों को मई के अंदर जो MTS हुआ है ये तो बैठेंगे ही, क्योंकि इनका रिजल्ट तो अभी जुलाई के अंदर नहीं आना ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इतना आप लोग मान के चलिएगा। देखो पेपर कभी किसी को नहीं पता कितना पेपर आएगा, लेकिन हम लोग एक एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि भाई हम इतना टारगेट लेके चलेंगे, है ना। और ये सारी चीज़ नीचे भी आएगा कोई स्लाइड, हाँ नीचे लास्ट में यही है कि एक तो आप लोग अपने जो बेसिक स्पीड आप लोगों को देख लीजिएगा अपनी, रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने की, मैथ्स के क्वेश्चन को करने की। वैसे टाइम इसमें मतलब टाइम में बच्चा फंसता है इसलिए क्योंकि DSSS पता हूँ क्या करता है, चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। DSSS में मैं खाली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, एक तो मैथ्स की और एक में आप लोगों की रीजनिंग की, खेला ये 2 सब्जेक्ट करेंगे। देखो मैथ्स में DSSS क्या करता है, मैथ्स में DSSS क्या करेगा, 2 सेक्शन आप लोगों के बना दिए 20-20 के। अब पहला जो 20 वाला सेक्शन है ये थोड़ा इजियर साइड बना दिया, इजियर नहीं, पहला हमेशा मतलब थोड़ा मॉडरेट साइड रहता है, मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड चला जाता है। हार्ड कैसे जाता है, ये 20 वाला तो आप लोगों को इजी देखने को मिलेगा, लास्ट वाले सेक्शन की बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा जनरली होता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि मान लो 20 में से आप लोग मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, है ना, थोड़े हार्ड होंगे, ट्रिकी होंगे, जिनको आ, बिना ऑप्शन के आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो 4 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। अब इन 4 क्वेश्चन में आप लोग इतना समय व्यर्थ कर देंगे कि फिर आप लोगों के दिमाग पे प्रेशर बनेगा, है ना। और मेनली जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि तो रीजनिंग वाला सेक्शन आप लोगों को पहले खुलेगा, देन फिर आप लोगों का मैथ्स खुलेगा, फिर इंग्लिश हिंदी, इस तरीके से आप लोगों को मतलब पहले रीजनिंग खुलेगा, रीजनिंग के बाद आप लोगों का जीके खुलेगा, जीके के बाद आप लोगों का मैथ्स खुलेगा, मैथ्स के बाद आप लोगों का इंग्लिश खुलेगा, देन आप लोगों का हिंदी खुलेगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी स्पीड पे आप लोग प्लीज़ काम करिएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आप लोगों को 2 घंटे में करने हैं, है ना। तो मतलब बढ़िया आप लोगों की स्पीड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और नेगेटिव का देखो इतना कुछ मतलब रोल है, लेकिन नेगेटिव के डर में आप लोग अटेम्प्ट कम मत करिएगा, क्योंकि वैकेंसी कुल 714 है और कुछ स्किल टेस्ट टाइपिंग कुछ नहीं है इसके अंदर। 1-2 मेरिट लगेंगे, एक ईडोजियर की एक फाइनल की, ठीक है। 165 आप लोग लाने की कोशिश करिएगा। देखो टारगेट हमेशा बड़ा बनाओगे तब इसके आसपास पहुंच पाओगे। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को और कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।